तासिका में हमने बरसात इस कविता के क्या देखे थे, उसका आशय देखा था, उसके शब्दार्थ देखे थे। आज हम क्या करेंगे, आज की तासिका में हम इसके जो सवाल जवाब है उनके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं, हिंदी की जो किताबें है हमारी, वो निकाल कर ये जो हमारा पढ़ना है पेज नंबर 34 ये ओपन करके खुद के सामने रखिए। और जैसे ही मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, आप क्या करेंगे, अपनी अपनी किताबों में उसे लिखेंगे। ओके, और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसको अपनी अपनी जो कॉपी है उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ के, इस कविता के सवाल जवाब। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है इसमें से, किसकी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से एक आंसर आपको जो सही ऑप्शन है उसको क्या करना है, चूज करना है। ओके, तो पहला हमारा जो सवाल है वो है, किसकी छटा निराली है। तो यहाँ पर उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इंद्रधनुष की, कोयल की, चंपा की। तो यहाँ पर आपको सही आंसर लिखना है इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष की छटा क्या है, निराली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके आगे आपको टिक मार्क करनी है। ओके, उसके बाद जुगनू कौन सा त्योहार मनाते हैं, है हमारा अगला सवाल। तो देखिए कौन सा त्योहार मनाते हैं जुगनू, होली, दिवाली और ईद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिवाली। जुगनू कौन सा त्योहार मना रहे हैं, ऐसा लगता है वहां पर दिवाली मना रहे हैं, ऐसा लगता है। ओके, उसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है वो है, गुड़ किसके रस से बनता है। तो उसके ऑप्शन है आम, चमेली, गन्ना। तो इसका सही आंसर है गन्ना। गन्ना यानी कि शुगर कैन, मतलब मराठी में उसे क्या कहा जाता है, ऊस। ओके, तो गुड़ जो हम खाते हैं, हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसे, तो किससे बनता है, वो गन्ने से बनता है। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है, धान कहाँ होता है। तो उसके ऑप्शन है पानी में, नदी में और खेतों में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, खेतों में। या धान पानी में उगता है, नहीं, वो क्या होता है, खेतों में ही उगता है। ओके, उसके बाद हमारा उसमें से अंतिम सवाल है वो है, ऋतुओं की रानी कौन है। तो वसंत, वर्षा, ग्रीष्म। तो इसमें से राइट ऑप्शन है वर्षा। ओके, इट इज द राइट ऑप्शन। ये है हमारा सही जवाब। तो ये हो गया हमारा सवाल क्रमांक 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यहाँ पर सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हमारा सवाल क्रमांक 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला उसमें से सवाल है, किसका रंग काला और भूरा है। तो इसका उत्तर है बादल का। रंग काला और भूरा है। ओके, किसका रंग काला और भूरा है, बादल का रंग काला और भूरा है। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है, बादल कहाँ से पानी भर कर लाते हैं। बादल
सागर से, सागर यानी समुद्र, समुद्र से क्या होता है, पानी भरकर, समुद्र से पानी भरकर लाते हैं। ओके, ये जो बादल होते हैं वो ऐसा लगता है हमें कि वो सागर से क्या भर लाए हैं, गागर यानी कि घड़ा भर लाए हैं। ओके, उसके बाद बादलों में कौन चमकता है, तो इसका उत्तर है, कौन चमकता है पता है आपको, बादलों में बिजली चमकती है। बादलों में बिजली चमकती है। ओके, उसके बाद उफनते हुए कौन बहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है उफनते, उफनते हुए नदी नाले बहते हैं। उफनते हुए नदी नाले बहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी उसके साथ अगला जो सवाल है हमारा वो है झरझर झरझर कौन करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है झ र, झ र, फिर से वही शब्द झरझर झरझर झरने करते हैं। झरझर 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 कौन करता है, झरझर झरझर झरने करते हैं। उसके बाद में कौन नाचता और कौन गाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मोर नाचता नाचता है और मोर नाचता और कोयल गाती गाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, मोर नाचता है और कोयल गाती है ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, मोर नाचता और कोयल गाती है, इस प्रकार से भी आंसर आप लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसमें से हमारा अंतिम सवाल, तालाब में कौन बोलता है, तो ये है अंतिम हमारा सवाल, तालाब में मेंढक बोलते हैं या बोलता है लिखेंगे तो भी, यहाँ पर ऐसे लिखो बोलते हैं, तो एक मेंढक तो वहाँ होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर तालाब में मेंढक बोलते हैं ऐसा लिखना है। ओके, उसके बाद जो हमारा तीसरा जो सवाल है वो है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो कविता दी गई है उसको आपको क्या करना है, जहाँ पर भी वहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे जो क्या बोलते हैं उसे स्पेस, एम्प्टी स्पेस दिया गया है, वहाँ पर आपको आंसर लिखना है उसका, और उसका जो राइट जो वर्ड होता है वो वहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला हमारा शब्द है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, आप बताइए,
भूरे डॉट डॉट छाए, तो यहाँ पर क्या आएगा, बादल, काले भूरे बादल छाए। 2 नंबर, छम 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 सॉरी छम 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 डॉट डॉट बरसती, तो यहाँ पर आएगा बरसा। ओके। 3 नंबर, डॉट डॉट चम 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 करती, बिजली। 4 नंबर पर, गड़गड़ गड़गड़ डॉट डॉट गरजते, मेघ, गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजते। 5वां, जूही डॉट डॉट और चमेली, क्या आएगा यहाँ पर, चांदनी। जूही, चांदनी और चमेली। 6 नंबर, फूल रही डॉट डॉट अबेली, यहाँ पर आएगा चंपा, फूल रही चंपा अलबेली। और 7वां है, वर्षा है डॉट डॉट की, वर्षा है ऋतुओं की डॉट डॉट, तो यहाँ पर आएगा रानी। और अंतिम शब्द है, अंतिम सवाल है, खेतों में डॉट डॉट, खेतों में देती डॉट डॉट पानी, तो यहाँ पर आएगा भर, खेतों में भर देती पानी। तो इसके साथ ही हमारे जो पेज नंबर 35 और 34 के जो सवाल है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है, नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ये हम कहाँ पर देंगे अभी, तो चलिए, ये क्वेश्चन तो आपने सबने लिखा होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिख कर देती हूँ। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर है छम छम, तो इसका क्या आएगा, छम छम बरसात, तो बरसात को आपको इसके साथ मैच करना है, इसका सही मिलान करना है। ओके। उसके बाद तालों में कौन होते हैं, मतलब तालाबों में कौन होते हैं, मेंढक, मेंढक। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। काले भूरे क्या होते हैं, बादल। तो काले भूरे इस शब्दों को बादल के साथ मिलाना है। जुगनू दिवाली, जुगनू क्या बना रहे हैं, दिवाली। तो जुगनू को दिवाली के साथ आपको मैच करना है। ओके। नेक्स्ट, चमेली, चमेली, तो इसका क्या आएगा पता है आपको, तो वो है फूल है, चमेली क्या है, फूल है। ओके। और वर्षा जो कि ऋतु है, वर्षा ऋतु। तो इस प्रकार आपको ये क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद अंतिम जो सवाल है वो है, कविता से ऐसे शब्द छांटकर लिखो जिनका प्रयोग एक से अधिक बार हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस ऐसे शब्द जो कि बार बार आए, जो कि बार बार आए हैं, तो वो है छम छम,
छमछम, चमचम, गड़गड़, झरझर, कुहू कुहू, डाली डाली, पत्ती पत्ती। ये शब्द आपको क्या करने हैं, वहां पर लिखने हैं। ओके, तो ये बच्चा आपको समझ में आया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं मैंने दिए हैं, वो आपको क्या करने हैं, अपनी अपनी किताबों में लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सवाल जवाब अपनी अपनी कॉपी में उनको लिखना है। और जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी तब भी आपको वहाँ पर लिखने के लिए उनको आपको क्या करना है, याद करना है, बाय हार्ट करने हैं वो सवाल जवाब सभी जो अभी मैंने दिए हैं। बस इस लेसन के नहीं, 1 to 7 लेसन के आपको क्या करने हैं, सवाल जवाब याद रखने हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आया, लेसन समझ में आया, उसके सवाल जवाब मैंने अभी दिए। तो सभी बच्चों का अभी एक महत्वपूर्ण कार्य बनता है कि आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका स्टडी करेंगे और इसके जो सवाल जवाब है वो अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।